रिसेंटली फिर से दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी यहाँ पे देखा जा रहा है और कन्फ्लिक्ट देखी जा रही है आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में और सेंटर के बीच में। यहाँ पे इस बार जो इशू है वो ऑर्डिनेंस है, जो अभी रिसेंट में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इस वीडियो के अंदर इसी पे डिस्कशन करेंगे। और अभी न्यूज़ ये आ रही है निकल के कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कराया है सेंटर को ऑर्डिनेंस के ऊपर, और यहाँ पे जो DERC की चेयरमैन की शपथ ग्रहण जो हो रहा था उसको 1 हफ्ते के लिए रोक दिया है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम न्यूज़ पे ही डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो क्या है और क्यों ये ऑर्डिनेंस इतना कंट्रोवर्शियल है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गई इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के लिए। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि जो ये ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक लास्ट में सॉल्यूशन भी देखेंगे इस प्रॉब्लम का, और कुछ केसेस देखेंगे जो रिलेटेड हैं दिल्ली गवर्नमेंट से। इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे जो दिल्ली के ऊपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, NCTD अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। NCTD का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। ऑर्डिनेंस के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 123 के तहत लाया जाता है। ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है और ये प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है, यानी कि प्रोमulgate करा जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट काम करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डिनेंस है वो अभी लाया गया है, और ऑर्डिनेंस लाया जाता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस यहाँ पे कहता है कि एक बॉडी यहाँ पे क्रिएट होगी NCCSA, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इसमें 3 बंदे होंगे, एक तो CM, दूसरा चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, और ये CM भी दिल्ली के हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये तीनों बंदे यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किस सिविल सर्वेंट को यहाँ पे अपॉइंट करा जाए दिल्ली के लिए, कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और कैसे यहाँ पे पोस्टिंग होगी इनकी। ये तीनों यहाँ पे मेजोरिटी से डिसाइड करेंगे। उसके बाद ये नाम सेंड करेंगे LG को, और LG यहाँ पे फाइनल डिसाइडर होंगे ऑन द ट्रांसफ़र एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज। यानी कि LG को यहाँ पे पावर ज़्यादा दी गई है इस ऑर्डिनेंस के तहत। अब इस पर सेंटर के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रीवियस जजमेंट है 2018 में जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारी सर्विसेज जो हैं दिल्ली के अंदर वो सब दिल्ली गवर्नमेंट डील करेगी, केवल 3 सर्विसेज को छोड़ के, जिसमें पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। ये तीनों जो सर्विसेज हैं वो सेंटर देखेगा, बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था। और दिल्ली गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना है कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी के कंसेप्ट को डिस्टर्ब करता है। ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है कि जितने भी सिविल सर्वेंट हैं वो अकाउंटेबल हैं कैबिनेट के लिए, जो दिल्ली की कैबिनेट है, और जो कैबिनेट है वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अकाउंटेबल है इलेक्टोरेट के लिए, एक पार्टिकुलर इलेक्टोरेट यानी कि दिल्ली की जनता के लिए। अब यूपी का इलेक्टोरेट है तो यूपी की जनता के लिए। तो जब यहाँ पे सिविल सर्वेंट LG के लिए अकाउंटेबल होंगे, क्योंकि वही उन्हें फाइनल डिसीजन डिसाइड करेंगे किसको यहाँ पे प्रमोशन करना है, किसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ज़्यादा पावर उन्हीं के हाथ में है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी की जो चैन है उसको डिस्टर्ब करता है, और इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको वायलेट करता है जो 2023 का ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पे कहना है कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो प्रॉपर गवर्नेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी था दिल्ली के लिए। और किसी सिविल सर्वेंट की पोस्टिंग पे अगर डिफरेंस ओपिनियन है LG का और गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे जो डिसीजन है LG का वो फाइनल होगा। और इसीलिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कहना है कि जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे वायलेट होता है, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का कंसेप्ट है। फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंटर के भी अपने सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने सब्जेक्ट्स हैं अंडर 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्विस डिलीवरी है वो काफ़ी इफेक्ट होगी दिल्ली के अंदर, और जब यहाँ पे LG का डिसीजन फाइनल होगा इन केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस है, तो जो गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी है वो कम होगी, और जब गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी कम होगी तो जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे हैम्पर होगा, और जब यहाँ पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हैम्पर होगा तो जो प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम है दिल्ली में वो भी डिस्टर्ब होगा, और फिर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा होगी LG में
और गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जो जुडिशियल स्क्रूटनी है वो यहाँ पे इन्वाइट होगी। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 239A के तहत, डबल ए के तहत जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर ज़्यादा है और यहाँ पे जो LG है वो काम करेंगे एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन सेंटर का यहाँ पे कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज हैं उसके लिए ये ऑर्डिनेंस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकल और नेशनल इंटरेस्ट में एक बैलेंस बनाने के लिए है, जो मेंटेन करेगा पब्लिक ऑर्डर को, दिल्ली की सिक्योरिटी को, क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है और नेशनल कैपिटल में काफ़ी सारे जो मैटर्स हैं वो सेंटर के पास होना चाहिए जिससे डेवलपमेंट आ सके। और सेंटर का यहाँ पे कहना है कि NCCA के अंदर CM चेयरमैन है और जो भी मैटर यहाँ पे डिसाइड होगा वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से होगा, और इसीलिए हम यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट की ऑफ द दिल्ली। और ये जो ऑर्डिनेंस है वो आर्टिकल 239AA को भी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि आर्टिकल 239AA दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है और यहाँ पे इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है ऑन द मैटर्स विच आर एक्सक्लूसिवली इन द डोमेन ऑफ द स्टेट्स सच एज सर्विसेज। यहाँ पे सीधी सीधी आम भाषा में कहें तो आर्टिकल 239AA कहता है कि पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बना सकती है दिल्ली के लिए अगर मैटर स्टेट लिस्ट में भी हो, यानी कि सर्विसेज से रिलेटेड भी हो, ऐसा यहाँ पे सेंटर के द्वारा कहा जा रहा है। और आर्टिकल 239A भी एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो कोई भी रेगुलेशन ला सकते हैं, कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जो ऑर्डिनेंस दिल्ली की पीस के लिए हो, दिल्ली की प्रोग्रेस के लिए हो और दिल्ली की गुड गवर्नेंस के लिए हो, चाहे फिर जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसको रिकंसीडर करना पड़े और जो भी इसके एरर हैं उसको एड्रेस करना पड़े। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं यहाँ पे सेंटर के द्वारा। देखिए, दो केस हुए थे, एक 1970 में हुआ था, एक 1982 में हुआ था। 1970 के अंदर एक केस हुआ था RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा था कि कोई भी ऑर्डिनेंस है वो इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से, यानी कि गवर्नमेंट चाहे या कोई भी पर्सन चाहे उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा इस केस में कहा था। और AK राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी ऑर्डिनेंस है उसको एज अ सब्स्टिट्यूट नहीं या प्रोमलगेट नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट्री लॉ से, जो पार्लियामेंट ने पास करा गया है डिबेट एंड डिस्कशन के बाद। लेकिन ऑर्डिनेंस जो है वो एक तरह का टेम्पररी लॉ है जो बाईपास करता है पार्लियामेंट्री डिवाइसेस को। तो केवल और केवल ऑर्डिनेंस होना चाहिए वो एक्सट्रीम अर्जेंसी के केस में होना चाहिए, ऐसा AK राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 केस में कहा गया था। देखिए, दिल्ली में और LG में जो कन्फ्लिक्ट है या सेंटर में जो कन्फ्लिक्ट है वो हमेशा चलती रहती है किसी न किसी इश्यूज़ को लेकर। सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि दोनों के बीच में जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो हम गठित कर सकते हैं, जिसमें लीगल एक्सपर्ट हों, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हों, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स हों। दोनों पार्टीज़ के जो कंसर्न हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो और चाहे वो सेंटर हो, उनके एड्रेस यहाँ पे कंसर्न करना चाहिए विद इन द पैरामीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस जो एडहर करें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को। 2018 में UPSC में क्वेश्चन था दिल्ली पे कि अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वंस लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू डेट ऑफ दिल्ली। देखिए, ज्योग्राफी के अंदर एक तो लॉन्गिट्यूड होती है और एक लैटिट्यूड होती है कि पृथ्वी पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो लैटिट्यूड है और जो वर्टिकल लाइन है वो है लॉन्गिट्यूड्स। जैसे ये अर्थ है और इस पे जो वर्टिकल जो लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड के अंदर आती हैं। तो दिल्ली की जो लॉन्गिट्यूड है उस लॉन्गिट्यूड के बिल्कुल क्लोज में इनमें से कौन सी सिटी आती है? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। ये है दिल्ली और बिल्कुल इसी की लैटिट्यूड पे यहाँ पे है बेंगलुरु। तो सबसे क्लोजेस्ट है दिल्ली की लैटिट्यूड के बेंगलुरु, तो यहाँ पे सही आंसर बेंगलुरु है।